हाय। तो देखिए, ये वाला अपने लिए एक ऑप्शनल वीडियो है। आप चाहें तो इसे देखें, चाहे तो ना देखें। एंड ये आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें नहीं है, राइट। बट आई स्टिल थिंक कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज इसमें हम ये बात करने वाले हैं इंट्यूटिव लेवल पे, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल लेवल पे, कि व्हाट इज एआई एंड व्हाट इज नॉट एआई, राइट। हम एआई को डिफाइन नहीं करेंगे, बट हम ये देखेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम आप एआई के थ्रू सॉल्व करना चाहेंगे एंड कौन सी प्रॉब्लम आप एआई के थ्रू नहीं सॉल्व करना चाहेंगे। अब देखिए, जो कंप्यूटर्स को लेके अपनी जो डेफिनेशन रही है, राइट, अपनी टेक्स्ट बुक्स वगैरह में हमेशा क्या रहती है कि कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट टेक्स एन इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स एन आउटपुट, राइट। तो यहां पे देखिए, ये प्रोसेसिंग हो रही है, राइट। नाउ इफ आई आस्क यू ए सिंपल क्वेश्चन कि भाई अगर इनपुट आपके दो नंबर्स हैं x1 x2 एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई देम, राइट, तो आपके आ जाएगा x1 इंटू x2। या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि ऐड करना है तो आप ऐड कर देंगे x1 प्लस x2। ये दोनों प्रोसीजर देखिए, आपको पता है, आपने शायद फर्स्ट में सीखे हो, आपने शायद यूकेजी में सीखे हो, ये दोनों प्रोसीजर आपको पता है। या फिर कोई आपको कहे कि भाई दो नंबर x1 और x2 का आप जो है एलसीएम निकालो, या फिर एचसीएफ निकालो, राइट। या फिर लेट से अगर आप थोड़े से आपने एडवांस एल्गोरिदम्स किए हो, तो सपोज करो कि मैक्सिमम निकालो इन एरे, राइट। तो आपने ये सारी चीजें कर रखी होंगी। इन सब को करने का अपने को प्रोसीजर पता है। हमको पता है कि x1 और x2 को ऐड कैसे करना है, हमको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। हमने बचपन से वो प्रोसीजर, वो एल्गोरिदम्स, वो तरीके सीखे हैं। तो हमको इनपुट पता है, ये प्रोसेसिंग कैसे होगी हमको स्टेप बाय स्टेप पता है, राइट। वी नो द प्रोसेसिंग ना, आप उसको प्रोसीजर बोल लो, एल्गोरिदम बोल लो, वी नो इट स्टेप बाय स्टेप। कोई आपसे कहे कि ऐसे लिख के दो, स्टेप वन आप ये करो, देन स्टेप टू एंड सो ऑन, तो आप ये एक फाइनाइट स्टेप्स में लिख पाएंगे, राइट, इनमें से किसी के लिए भी। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि इनपुट इज इमेज, राइट, इमेज लेट्स से ऑफ अ कैट। अब आपको यह बताना है कि इसमें कैट है या नहीं है, राइट। तो आप प्रोसेसिंग अभी भी करेंगे, आउटपुट आपके इधर यस होगा या नो होगा। इधर इनपुट क्या थे, दो नंबर्स थे, एंड हमने एग्जांपल लिए, राइट। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इनकी बात करें। इस केस में आपने एग्जांपल लिया कैट, राइट, एक इमेज लिया, राइट। सो इनपुट इज इमेज और आउटपुट आपके यस नो है। तो अब आप बताइए, आप इसको किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। क्या आप मेरे को स्टेप वन स्टेप टू में कुछ दे सकते हैं जो हमेशा काम करेगा। तो वन ऑफ द पॉसिबल थिंग्स इज कि भाई आपने ये कहा कि स्टेप वन कैट को रिकॉग्नाइज, राइट। सो हमको, हमारा काम यह है कि हमको गिवन है इमेज, ये बताना है कि इसमें कैट है या नहीं है, यस नो, कैट इसमें है या नहीं है। अब हम ये सोच रहे हैं कि उसको प्रोसेसिंग का तरीका क्या होगा, या हम ये देखना चाह रहे हैं कि एल्गोरिदम क्या होगा कैट रिकॉग्नाइजर, राइट। कैट रिकॉग्नाइजर एल्गोरिदम हम बनाने की कोशिश अगर करते हैं, स्टेप वन आप क्या बोलेंगे,
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2 years। स्टेप 2 मान लीजिए आप बोलते हैं 2 eyes। आप चाहे तो जो भी लिस्ट बनाते चले जाएं, राइट। बट देखिए ये लिस्ट कोई कैट रिकॉग्नाइज करने का तरीका नहीं है, क्योंकि आप 2 ears, 2 eyes, 1 mouth, 1 face, 4 legs, 1 tail एटसेट्रा की बात कर ले, बट दिस कैन बी अ एनिमल अदर देन कैट एज वेल। भाई डॉग भी हो सकता है, काउ भी हो सकता है, बफेलो भी हो सकती है, शेर भी हो सकता है, चीता भी हो सकता है, एंड सो ऑन। आप और फिक्स करते चले जाइए, बट इट डज नॉट मीन कि यू कैन गिव मी अ स्टेप वाइज एल्गोरिथम। तो जहां पे आपको चीजें करने का प्रोसीजर देखिए पता हो, राइट, इंक्लूडिंग दिस मैक्सिमम, तो वहां पे जहां पे आप एल्गोरिदम खुद बना सकते हैं, वहां पे आपको एआई करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो एआई नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन जहां पे आप ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं बना सकते हैं, राइट, सो नो प्रोसीजर, उस केस में आपको जो एआई है, राइट, यूज करनी पड़ेगी। प्रोसीजर मैं बना सकता हूं सीधा सीधा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप वट एवर नंबर, दैट इज फाइन। वहां पे मेरे को एआई की जरूरत नहीं है। एआई की जरूरत मेरे को तब पड़ती है जब मैं स्टेप नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि अब जैसे मान लीजिए मशीन ट्रांसलेशन है, और आपको मान लीजिए ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू हिंदी। अब इंग्लिश में भी मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं वोकेबलरी में, हिंदी में भी मिलियंस ऑफ वर्ड्स होंगे वोकेबलरी में। आप कितने रूल्स बनाने बैठेंगे, राइट। तो आप कोई प्रोसीजर नहीं बना पाएंगे। आप कोई प्रोसीजर नहीं बना पाएंगे, राइट। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। या फिर आप कुछ ऐसा सोच लीजिए कि मान लीजिए इसमें आपको एक इमेज गिवन है, राइट, और उस इमेज में आपको पता करना है कि इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें। मान लीजिए कार है, पेड़ है, राइट, रोड है, एंड सो ऑन। आपको सारे ऑब्जेक्ट्स का पता करना है इसमें, पेडेस्ट्रियन है कहीं पे, राइट। तो ये प्रॉब्लम के लिए आप एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे भाई, प्रोसीजर कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे ना। तो मशीन ट्रांसलेशन में देखिए एआई एक सूटेबल टेक्निक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए एआई एक सूटेबल टेक्निक है। जहां पे भी आप इनपुट और आउटपुट के लिए जो प्रोसेसिंग है, उसके लिए अगर एक वेल डिफाइंड एल्गोरिदम प्रोसीजर लिख सकते हैं, तब तो आपको एआई की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार नहीं लिख सकते, द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे आप जो है एआई के इस्तेमाल को करना चाहेंगे। अब देखिए हम इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाते हैं। मान लीजिए मैं अगर इसमें एक स्पेक्ट्रम बनाना चाहूं, तो जैसे मान लीजिए ये मेरा फंक्शन है ऐड करने का, राइट। अपन ने पढ़ाई है कि y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स अपना इनपुट है, आपने अपनी मैथ्स की क्लासेस में देखा होगा, y अपना आउटपुट है, तो f इज अ फंक्शन, राइट। तो अब अगर मान लीजिए वो फंक्शन ऐड करने वाला है, राइट, तो आप तो इस तरफ क्या है, इस तरफ आपके हैं प्रोसीजर्स, प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व बाय प्रोसीजर्स, प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व बाय प्रोसीजर्स।
एंड आप इससे जितना इधर दूर होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स दैट कैनॉट बी सॉल्व बाय प्रोसीजर, और एटलीस्ट वी डोंट नो। तो अब जैसे यहां पे अपना मान लीजिए आप कैट रिकॉग्नाइजर को बोल दीजिए, यहां कहीं पे आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को बोल दीजिए, राइट। ये रिलेटिव में मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहूंगा कि भाई ये प्रॉब्लम इससे ज्यादा डिफिकल्ट है, आसान है, राइट। इसी तरफ आप कहीं पे आपके मशीन ट्रांसलेशन हो जाएगा एंड सो ऑन। जिन प्रॉब्लम्स को आप कोई प्रोसीजर के थ्रू नहीं सॉल्व कर पाएंगे, सीधे सीधे आपको नहीं लगता कि आप कोई ऐसा प्रोसीजर बना पाएंगे, वहां पे तो आप यूज करेंगे एआई। और वो चीजें जहां पे आपको प्रोसीजर आप बना सकते हैं, वहां पे आप यूज करेंगे नॉर्मल प्रोसीजरल कंप्यूटर साइंस, जैसे ऐड हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया एंड सो ऑन। आई थिंक ये सफिशिएंट है हमारे लिए ये जानने के लिए कि क्या चीज एआई है और क्या चीज एआई नहीं है। तो इस ऑप्शनल वीडियो में देखिए बस इतना ही, एंड लाइक ऑलवेज प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड like and share the videos. Thank you.